Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying how are productivity, gross productivity, net primary productivity and secondary productivity interrelated. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसकी की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो ये क्या है? इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय एनी ट्रॉपिक लेवल। किसी भी ट्रॉपिक लेवल के द्वारा जितना बायोमास बनता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर बात करें इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेट। ये वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। वेट में किस फॉर्म में? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर बात करें हम प्रोडक्टिविटी की, तो ये मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायो mass that is produced per unit area over a time period due to photosynthesis। यानी प्रोड्यूसर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करके कितना बायोमास बना रहे हैं, कितना बायोमास बना रहे हैं, कब? पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसी को कहते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, तो ये क्या है? इट इज द ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय दी कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर कितना न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाने में हेल्प कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप की बात करें, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्दर दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको जीपीपी भी बोलते हैं। दूसरा होता है क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको क्या कहते हैं? जिसको एनपीपी भी कहते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो ये क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इसमें क्या होता है? इट इज जीपीपी, यानी ये जो हुआ माइनस रेस्पिरेशन, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी क्या है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम में बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए जितना रेट लगा, वो उससे माइनस क्या करेंगे? रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक्चुअली में इसको क्या बोलेंगे कि इट इज द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो अगर बात करें एनपीपी की, तो एनपीपी इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो अभी हमने क्या देखा? जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी था कि कितना अमाउंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर जो है वो बना रहा है, यानी कि कंज्यूमर कितना अमाउंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना सकता है। अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगा अपॉन द लॉस वाइल ट्रांसफरिंग एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल
प्लस द कंजप्शन ड्यू टू रेस्पिरेशन एंड प्रिडेशन। तो अगर बात करें हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लॉस while transferring क्या? while transferring energy containing organic matter कहाँ से? from previous tropic level plus किसके प्लस कंजप्शन। किसमें कंजप्शन हुआ? कंजप्शन ड्यू टू रेस्पिरेशन एंड प्रिडेशन। तो अगर बात करें हम ऑटोट्रॉप्स की तो इनके लिए रेस्पिरेशन लॉस कितना होता है? 20%। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की तो हर्बीवोर्स के लिए रेस्पिरेशन लॉस कितना होता है? वो होता है 30%। और अगर बात करें हम कार्निवोर्स की तो कार्निवोर्स के लिए रेस्पिरेशन लॉस होता है अप टू 60%। यही कारण है जो टोटल प्रोडक्टिविटी है या टोटल नेट प्रोडक्टिविटी है वो क्या होता है? हर एक ट्रॉपिक लेवल में घटती जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।